औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे लॉस को, और बेसिकली हमारा फोकस ये रहेगा कि लॉस को किस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल लेंस से हम किस तरह देख सकते हैं लॉस को, और बेसिकली कौन कौन से सेंसेस में हम यूज़ कर सकते हैं लॉस को। सबसे पहली बात यह है कि जो कि हम डिस्क्रिप्टिव लॉस की बात करते हैं कि बहुत से डिफरेंट वैरायटीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं लॉ एज अ टर्म। लेकिन इस तरह है कि फॉर एग्जांपल खसूसन जो कि डिस्क्रिप्टिव लॉस हैं, जो कि हम नेचुरल साइंसेज में खसूसन यूज़ करते हैं, और बेसिकली हम सोशल साइंसेज में और जिसके ज़रिए से हम पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर भी मैयर कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं, और सोशल लाइफ में भी वो हम कुछ लोग जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह डिस्क्रिप्टिव लॉज ये हैं कि फॉर एग्जांपल जिस तरह फ़िज़िक्स की मुख्तलिफ लॉज हैं, या हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल दी नेचुरल साइंसेज में जितनी भी लॉज है, लॉज ऑफ मोशन फॉर एग्जांपल, या फिज़िक्स में जितनी भी लॉज है, या और भी बहुत से डिसिप्लिन है नेचुरल साइंसेज में जहाँ पर मुख्तलिफ लॉज का इस्तेमाल किया जाता है या यूज़ किया जाता है। तो ये लॉज जो हैं वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव लॉज की हम बात करते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल जो कि नेचुरल साइंसेज में आसान अल्फाज में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यही डिस्क्रिप्टिव लॉज जो है जो कि हम कह सकते हैं कि जिनके ज़रिए से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या एग्जैक्ट वही चीज़ आ सकती है, वही रिज़ल्ट आ सकता है जो कि हम प्रेडिक्ट करते हैं, या जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, या जो कि हम चाहते हैं। सोशल थ्योरिस्ट जो है फॉर एग्जांपल उन्होंने भी डिस्क्रिप्टिव लॉज का इस्तेमाल किया, खसूसन जिस तरह फॉर एग्जांपल वो हाईलाइट करते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं, और बेसिकली उनके ख़्याल में रिज़ल्ट जो है ये इनएविटेबल होता है, जो कि लॉज के ज़रिए से जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं एग्जैक्टली उसी तरह रिज़ल्ट जो है ये आ सकता है, और बेसिकली इसके ज़रिए से हम पैटर्न्स ऑफ सोशल बिहेवियर जो है ये डिस्कस करते हैं, एनालाइज करते हैं और मैयर कर सकते हैं। और बेसिकली यही डिस्क्रिप्टिव लॉज सोशल साइंसेज में हम एंजल्स और मास की फॉर एग्जांपल जो जिन लॉज की बात करते हैं वहाँ पर हम देख सकते हैं, या हम फॉर एग्जांपल वहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल इस तरह है कि वो जो हैं वो फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स जो है वो कहते थे कि जो कि द थियरी ऑफ डिटर्मिनिज्म की बात अगर हम करते हैं, या हिस्टोरिकल जो क्लास स्ट्रगल है उसी स्ट्रगल में वो कहते थे कि जो रिवोल्यूशन है, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन जो है ये प्रेडिक्टेबल है और इनएविटेबल है। और बेसिकली वो कहते थे कि ये वो चूँकि हिस्ट्री को एक क्लास स्ट्रगल जो है ये समझते थे, और उनके ख़्याल में ये प्रेडिक्टेबल है और ये इनएविटेबल है कि कैपिटलिज़म का जो है ये इसका ख़ात्मा होगा, और बाद में सोशलिज़म, और आखिर में एक्सट्रैक्टिविस्ट सोसाइटी का जो है ये बुनियाद रखा जाएगा। और बेसिकली इन्हीं लॉज को भी हम डिस्क्रिप्टिव लॉज ही में कि इसी पैराडाइम में जो है हम डिस्कस कर सकते हैं, या हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं। और बेसिकली हिस्टोरिकल एंड सोशल डेवलपमेंट एंड इन सो कॉल्ड लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विच अंडरलाई इकनॉमिक थ्योरी। इकनॉमिक्स में भी फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बात हम करते हैं, खसूसन जो कि फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी में या पॉलिटिकल साइंस में, इवन इकनॉमिक्स में या सोशल साइंसेस में जिन्होंने जो कि फॉर एग्जांपल मार्क्सिस्ट हैं, या खसूसन कार्ल मार्क्स की जितनी भी लॉज हैं वो भी हम डिस्क्रिप्टिव लॉज की कैटेगरीज़ में जो है ये हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस तरह है कि इसके बरक्स इस टर्म का इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जा सकता है, और जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। यही लोग जो है वो ट्रीट करते हैं लॉज को जनरली एज अ मीन ऑफ इन्फोर्सिंग नॉर्म्स एंड और स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल बिहेवियर। इस तरह ये वही लॉज है जिनके ज़रिए से हम इन्फोर्स करते हैं, हम इम्पोज करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स को, मुख्तलिफ नॉर्म्स को सोसाइटीज़ में जो होती हैं, मुख्तलिफ नॉर्म्स और मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स सोशल बिहेवियर के फॉर एग्जांपल। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल है कि हम लॉज के ज़रिए से जिन लॉज के पीछे एक पॉलिटिकल अथॉरिटी का एक कॉन्सेप्ट है कि पॉलिटिकल अथॉरिटी ही के ज़रिए से हम लॉज को बनाते हैं, हम लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। किस लिए? लॉज के ज़रिए से फॉर एग्जांपल हम पब्लिक मॉरलिटी जो है वो हम इम्पोज करते हैं, या हम एग्जीक्यूट करते हैं, या हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बेसिकली हम जो है जो कि टर्म को यूज़ करते हैं वो इसी सेंस में जो है हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सोशलिस्ट हैव द सीन फॉर्म formally law at work in all organized societies, ranging from the informal processes usually found in traditional societies from the formal legal system typical of modern societies। इस तरह है कि खसूसन सोशियोलॉजिस्ट के ख्याल में, या फॉर एग्जांपल जो कि हिस्टोरियंस हैं उनके ख्याल में इस तरह है कि
उन्हीं दिनों से फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि इनफॉर्मल सोसाइटीज़ थी, उन्हीं सोसाइटीज़ में भी लॉज का होना जो है ये हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भी लॉज थे, लेकिन कोडिफाइड नहीं थी एक बहुत लार्ज सेंस में, लार्जर सेंस में। और दूसरी बात यह है कि जो कि फॉर्मल लीगल सिस्टम आया है और बेसिकली हम यहाँ पर ख़ुसूसन जो है हम लॉज को लिंक करते हैं या इसका एक क्लोज रिलेशनशिप है लीगल सिस्टम से, जिनके ज़रिए से हम जो कि लॉज ही से बनता है। तो बेसिकली उनके ख्याल में ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में भी इस तरह लॉज होते थे जिनके ज़रिए से सोसाइटीज़ में फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल नॉर्म्स और बेसिकली स्टैंडर्ड्स ऑफ सोशल बिहेवियर या जो कि मॉरल फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि पब्लिक मॉरलिटी की बात करते हैं हम, उन्हीं चीज़ों को एग्जीक्यूट किया जाता था, उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता था। लेकिन इस तरह है कि मॉडर्न सोसाइटीज़ में लीगल सिस्टम का आगाज़ हुआ है और लीगल सिस्टम के लिए कि लीगल सिस्टम ही में जो कि बना हुआ है लॉज से एक प्रॉपर प्रोसीजर्स हैं, एक प्रॉपर तरीक़ाकार है जिनके ज़रिए से लॉज बनते हैं और लॉज जो है ये एग्जीक्यूट किए जाते हैं। दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल ख़ुसूसन जो कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है अटेंडेड टू अंडरस्टैंड लॉ मोर स्पेसिफिकली सीइंग इट एज अ डिस्टिंक्टिव सोशल इंस्टीट्यूशन clearly separate from the social rules or norms unruly फाउंड इन मॉडर्न सोसाइटीज़। इस तरह है कि ख़ुसूसन जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, उनके ख्याल में वो ट्रीट करते हैं लॉज को एज अ डिस्टिंक्ट थिंग फ्रॉम नॉर्म्स, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स एंड मॉरल्स हम भी कह सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से ख़ुसूसन जो कि मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं या सोशल स्टैंडर्ड्स हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्म्स है, वैल्यूज़ हैं, उन्हीं चीज़ों से ख़ुसूसन सोशियोलॉजिस्ट जो है वो तो सेपरेट नहीं करते लॉज को, लेकिन ख़ुसूसन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो है वो डिस्टिंक्ट या अलग जो है वो ट्रीट करते हैं लॉज को। और बेसिकली वो समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह के लॉज जो है ये लीगल सिस्टम्स में जो कि मॉडर्न सोसाइटीज़ में पाई जाती है, इस तरह की लीगल सिस्टम्स ही में हम ढूंढ सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं या हम यहाँ पर ही रियलाइज़ हो सकती है और यहाँ पर पाई जा सकती हैं। तो उनके ख्याल में वो लॉज को एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं। मतलब ये है कि अगर हम डिस्क्रिप्टिव लॉज से आगे आ जाए और बेसिकली उन लॉज के बारे में बात करें जो कि रेगुलेट करती है, जिनके ज़रिए से हमारी बिहेवियर्स को रेगुलेट किया जाता है, उन्हीं लॉज को हम देंगे तो सोशियोलॉजिस्ट का ये ख्याल है कि यही लॉज वो फ़र्क नहीं करते नॉर्म्स, वैल्यूज, स्टैंडर्ड्स और जितनी भी मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं उनके और लीगल सिस्टम या जो कि लॉज हैं जिनसे लीगल सिस्टम बना हुआ है उन्हीं में डिफरेंस नहीं करते। और जो दूसरी तरफ जो कि पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं उनके ख्याल में ये एक नए दौर का पैदावार है या मॉडर्न सोसाइटीज़ का ही पैदावार है जहाँ पर लीगल सिस्टम जो है ये पाए जाते हैं और बेसिकली इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर मेकिंग का भी और इम्प्लीमेंटेशन का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है। लेकिन इस तरह है कि जनरल सेंस में लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ सेट ऑफ रूल्स। जनरली हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि लॉज जो है ये सर्टेन रूल्स होते हैं और बेसिकली रूल्स होते हैं, रूल नहीं रूल्स होते हैं, इंक्लूडिंग एज सेड अर्लियर कमांड्स, प्रोहिबिशंस एंड एंटाइटलमेंट्स, जिनके ज़रिए से ना सिर्फ ये कि हम सोसाइटी में मुख्तलिफ़ चीज़ों को फॉर एग्ज़ाम्पल करने की जो है वो इस तरह होता है कि करने की बात की जाती है कि करना है यही चीज़। दूसरी बात यह है कि प्रोहिबिशंस भी इसमें होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें दूसरी सेंस में नहीं करने। और इस तरह भी है कि लॉज के ज़रिए से कुछ एंटाइटलमेंट्स जो है वो भी मिल जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिस्टिंक्ट रोल जो है ये दिया जाता है कुछ लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल एक उनके फंक्शन की वजह से, उनके रोल के वजह से उनकी एक डिस्टिंक्ट प्लेस दिया जाता है और इस तरह ये लॉज ही के ज़रिए से उनको मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है कि ख़ुसूसन अगर हम लॉज की बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल लॉ की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पर इम्यूनिटीज़ की हम बात करते हैं। तो इम्यूनिटीज़ बेसिकली एंटाइटलमेंट्स है और एंटाइटलमेंट्स जो है ये मिल गए हैं लॉज ही के ज़रिए से। इन लॉज के ज़रिए से कुछ चीज़ें करनी है, कुछ चीज़ें नहीं करनी और बेसिकली ये वही रूल्स हैं, वही रेगुलेशंस है जिनसे हमारे बिहेवियर जो है ये रेगुलेट किया जाता है। हाउएवर व्हाट इज़ एट दैट डिस्टिंग्विशन लॉ फ्रॉम अदर सोशल रूल्स। लेकिन इस तरह जो फॉर एग्जांपल चूँकि हम पॉलिटिकल साइंस के एक लेंस से देखते हैं या पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो समझते हैं कि जो डिफरेंट समझते हैं लॉज को सोशल नॉर्म से, सोशल स्टैंडर्ड से, मॉरल स्टैंडर्ड से, वैल्यू सिस्टम से या डिफरेंट वैल्यूज़ जो है या ट्रेडिशंस जो होते हैं उनसे डिफरेंट समझते हैं। तो कौन कौन सी बेसिस पर सोशल रूल्स से लॉज जो है ये क्या है, ये डिफरेंट है। फर्स्ट इस तरह हम कहते हैं कि लॉ इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट एंड सो इम्प्लाइज अप्लाइज थ्रू आउट सोसाइटी। सबसे पहला डिस्टिंक्शन ये है कि लॉज को जो है इसका लॉ मेकिंग का काम सिर्फ और सिर्फ रियासत का है या गवर्नमेंट का है। लेकिन दूसरी तरफ जो फॉर एग्जांपल जितनी भी सोशल रूल्स है, फॉर एग्जांपल नॉर्म्स है, ट्रेडिशंस
थिंग्स है, मॉरल स्टैंडर्ड्स है, ये सोसाइटी ही में बन जाती है थ्रू आउट, मतलब हिस्टोरिकल एक प्रोसेस होता है, बाद में ये हिस्टोरिकली जो है ये एक चीज़ मौजूद होता है, लेकिन लॉज जो है ये बनाए जाते हैं रियासत की तरफ से। इन दैट वे लॉ रिफ्लेक्ट्स द विल ऑफ द स्टेट, और इस सेंस में लॉज जो है ये एक रिफ्लेक्शन है विल ऑफ द स्टेट की। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ख़ुसूसन जो है जीन बॉर्डन जो कहते हैं, जो कि लीगल सॉवरेंटी की बात करते हैं, और वो उनके ख्याल में ये है कि लॉ जो है ये कमांड ऑफ द सावरैन है। तो उनके ख्याल में ये है कि सावरैन जो चाहता है वो कर सकता है। और फॉर एग्जांपल ख़ुसूसन लॉज के बारे में ये कहता है कि लॉज जो है, लॉज हमारे लॉज के का एक सोर्स जो है वो सावरैन है, जो कि फॉर एग्जांपल मोनार्क भी हो सकता है, पार्टी भी हो सकती है, या लेजिस्लेचर भी हो सकता है, लेकिन और इससे विल ऑफ द स्टेट या विल ऑफ द सावरैन जो है ये रिफ्लेक्ट होता है। एंड देयर फॉर टैक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर नॉर्म्स एंड सोशल रूल्स, और बेसिकली इस बुनियाद पर कि ये रियासत के बनाए गए रूल्स है, रियासत के बनाए गए लॉज हैं, ये रियासत के एग्जीक्यूट किए गए लॉज हैं, तो इसको प्रेसिडेंट मिलता है। फॉर एग्जांपल अदर सोशल रूल्स को हम कह सकते हैं कि इसके अदर सोशल रूल्स को ख़त्म भी किया जा सकता है, मतलब एक डोमिनेंट प्लेस जो है ये दिया गया है लॉज को, जो कि मतलब विल ऑफ द स्टेट्स इससे ज़ाहिर होता है, तो इस वजह से ये इसको एक डोमिनेंट प्लेस जो है सोसाइटी में दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि लॉ इज़ कंपल्सरी, सिटीजन आर नॉट अलाउड टू चूज़ विच लॉ टू ओबे एंड विच टू इग्नोर। इस तरह है कि सिटीजन्स को ये इख्तियार नहीं दिया जाता कि कौन से लाज आपने फॉलो करने हैं, कौन से आपने नहीं करने। जितने लाज रियासत जो है ये बनाता है, सारे लाज को लोगों ने फॉलो करना होगा, मतलब ये है कि ये कंपलसरी है। नॉर्म्स में इस तरह होता है, या जितने भी सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रेडिशंस होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, उन्हीं में इस तरह होता है कि लोगों को यह हक हासिल है कि वो कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करते हैं, वो फॉलो करें, और कौन कौन सी चीज़ों को वो फॉलो नहीं करना चाहते वो नहीं कर सकते। लेकिन रियासती लॉज में, या जो कि लॉज हम यूज़ करते हैं टर्म, इसमें यह है कि ये चूँकि लॉ मतलब ऐसे विल ऑफ द स्टेट ज़ाहिर होता है, या ये रियासत के बनाए गए हैं, तो ये कंपलसरी है, हर किसी को ये लाजमी है कि वो ओबे करें सारे लॉज को जो कि रियासत फॉर एग्जांपल बनाती हैं, बिकॉज लॉ इज़ बैक्ड अप बाय अ सिस्टम ऑफ कोहेजन एंड पनिशमेंट। और दूसरी बात यह है कि अहम बात यह है कि सोशल नॉर्म्स जितनी भी होते हैं उन्हीं को वायलेट करने में किसी को सज़ा नहीं मिल सकती, लेकिन यहाँ पर लॉज जो होते हैं अगर कोई भी वायलेट करते हैं सर्टन लॉज को या कुछ लॉज को, तो उनको पनिश किया जाता है, या लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकत का या पावर का इस्तेमाल होता है, कोवर्सिव मीन्स जो है उनका इस्तेमाल होता है। तीसरी बात यह है लॉज ऑफ पब्लिक क्वालिटी इन दैट इट कंसिस्ट ऑफ पब्लिश्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड रूल। इस तरह है कि लॉज का नेचर जो है ये पब्लिक इस तरीके से है कि ये सारे जनरली सारे सोसाइटी में जितने लोग होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं। दिस इज़ इन पार्ट अचीव्ड बाय एनेक्टिंग लॉ थ्रू अ फॉर्मल एंड यूजुअली पब्लिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस। और बेसिकली ये पब्लिक नेचर जो लॉज का है ये अचीव हम कर सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर से, जहाँ पर फॉर एग्जांपल लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स बनते हैं, या फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसीज़ में लॉज का नेचर जो है ये पब्लिक होता है, क्योंकि सारे लोग जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं इन्हीं लॉज को, क्योंकि उनमें उन्हीं लॉ मेकिंग में उनका हाथ होता है। मोर ओवर द पनिशमेंट्स हैंडेड डाउन टू बाय फॉर लॉ ब्रेकिंग आर प्रेडिक्टेबल एंड कैन बी एंटिसिपेटेड। और बेसिकली अगर कोई भी इस तरह पब्लिक लॉज को या पब्लिक नेचर के लॉज को वो वायलेट करते हैं, तो उनके जहन में ये होता है कि क्या होने वाला है। मतलब ये है कि आने वाले दिनों में उनको वो तसव्वुर कर सकते हैं कि अगर मैं ये वायलेट करूँगा तो इसके रिएक्शन में मुझे इतना फॉर एग्जांपल पनिश किया जा सकता है। वेयर एज आर्बिट्ररी अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट हैज़ अ रैंडम एंड डिक्टेटोरियल करेक्टर। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हम आर्बिट्ररीली किसी को अरेस्ट करते हैं या इम्प्रिजन करते हैं, तो वो एक डिक्टेटोरियल करेक्टर है। लेकिन रियासत को ख़ुसूसन जस्ट लॉज को इम्प्लीमेंट करने में, या उन्हीं लॉज को जो कि लोगों की मर्ज़ी से बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में रियासत को यह हक़ हासिल है कि वो लोगों को पनिश भी करे और कोर्सिव मीन्स का इस्तेमाल भी करे। चौथी बात यह है कि लॉ इज़ यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड एज बाइंडिंग अपॉन दोज टू whom it applies। और फिर वो हम ये कहते हैं कि जिस तरह पहले हम कहते हैं कि ये रिकॉग्नाइज इस वजह से है कि इसको सारे लोग जो है ये समझते हैं कि ये बाइंडिंग है, सारे लोगों पर ही अप्लाई होते हैं। इवन ए पर्टिकुलर लॉज में बी रिगार्डेड एज अनजस्ट एंड अनफेयर। इवन यहाँ तक कि अगर कुछ लोग या कुछ लॉज को लोग जो है वो अनजस्ट या अनफेयर जो है ये समझते हैं, तब भी वो ये समझते हैं कि इन लॉज को ख़ुद पर लागू करना जो है ये लाजमी है, या ख़ुद पर वो लागू करते हैं। लॉ इज़ देयरफॉर more than simply a set of enforced command
demands. It also embodies moral claims implying that legal rules should be obeyed. Even यहाँ पर ये है कि एक इसके इस फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ कोर्सी मीन्स का इस्तेमाल नहीं है, मॉरलिटी का भी एक हम कह सकते हैं कि बैकिंग है इसके पीछे मॉरलिटी का भी एक हम कह सकते हैं कि ताकत है कि मॉरली ये समझते हैं लोग कि ये लाजमी है कि हम रियासत के बनाए गए रूल्स को, रियासत के बनाए गए लॉज को जो है हम खुद पर इम्प्लीमेंट कर सकें। आसान अल्फाज में इस तरह है कि पॉलिटिकल थ्योरी में या पॉलिटिकल थ्योरिस्ट जो डिफ़ाइन करते हैं लॉज को, इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि लॉज जो है उन्हीं सेट ऑफ रेगुलेशंस है, सेट ऑफ रूल्स हैं जिनके ज़रिए से हमारे जो कि बनाए गए हैं रियासत के बनाए और एग्जीक्यूट करने हैं रियासत ने, उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लॉज के कहते हैं। और बेसिकली वही रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं सोशल नॉर्म से, सोसाइटी से, सोशल स्टैंडर्ड से या मॉरल स्टैंडर्ड से, इन सारी चीज़ से जो है ये डिफरेंट है क्योंकि ये बनाए गए और मतलब एग्जीक्यूशन का काम भी रियासत का है और मेकिंग का काम भी रियासत का। और इसमें सारी जितनी भी लॉज है ये वर्ल्डली या पब्लिक होते हैं या जनरली रिकग्नाइज होते हैं क्योंकि सारे लोगों का ख़ुसूसन डेमोक्रेसीज़ में इस तरह डिसीजन मेकिंग में उनका हाथ होता है। और बेसिकली इन्हीं लॉज से इसके बाद मुख्तलिफ तहरीस है कि कौन कौन सी चीज़ें लॉज के ज़रिए से हम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन लॉज के ज़रिए से हमारे बिहेवियर्स जो है ख़ुसूसन ये रेगुलेट किए जाते हैं रियासत की तरफ से कि रियासत जो चाहता है वो लॉज के ज़रिए से वो लोगों पर कर सकता है और जो कि नहीं चाहता रियासत लॉज के ज़रिए से लोग जो है उनसे रोक सकता है।